मैं तो कभी नहीं भूल पाती हूँ। आना जहाँ कहीं भी हो खुश हो, बस यही दुआ करती हूँ उसके लिए। दीदी भाई, आप मेरी बहन हो ना, तो आप आहना के लिए क्यों दुआ कर रही हो? तो क्या हुआ, जो मैं मानती हूँ बस वही कह रही हूँ। और वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? जो भी किया है आहना ने किया है। मेरी अपनी माँ भी मुझसे मुंह मोड़ लेना चाहती थी। आहना की वजह से तो मैं अपने घर वापस आ पाई, अपना पेट भर पाई हूँ। और मूर्तियां बनाने के लिए आहना ने ही तो हमें हिम्मत दी थी। उसी की वजह से आज मूर्तियां भी अच्छे से बन रही, धंधा भी जम गया है। दादा भाई दुकान दुकान जाकर मूर्तियों की सप्लाई दे रहे। 10-15 दिनों में पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। इन सब के लिए हम उसके आभारी हैं। आहना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बस बस, कितनी बार कहा ऐसी बातें मत करो, बंद करो ये सब। माँ, एक बात कहूँ? क्या हुआ? माँ, आप तो खुद जा रही हैं। आप तो माँ है ना, और आना तो आपकी बेटी की तरह है। बोलिए ना उसे कि घर वापस लौट आए। नहीं, माँ, मैं जानती हूँ आप उस दिन वहाँ गई थी सिर्फ और सिर्फ आहना से मिलने, उसे देखने, और आपने वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे उसका मन बदल सके। आपने तो जो भी कहा उसे सुनकर आहना को यही लगा कि आप भी यही चाहती हैं कि वो उस घर में वापस लौट के ना आए। माँ, आज एक बार दिल से बोलकर देखी कि वो घर वापस लौटा। मैंने तो कह ही दिया ना कि मैं नहीं चाहती वो मेरे घर में रहे। देखिए भाभी, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, या मेरी माँ का कहा हुआ मान नहीं सकती, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। आहना ने ना मुझे एक बार मुड़ के देखा, ना मेरी बात मानी। आप बताओ ना, मैं कैसे मान लूं कि आहना एक अच्छी लड़की है? क्या आप सच में मानते हैं ये बात? अर्जुन भैया, आहना के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलने से पहले आप एक बार खुद से तो पूछिए, क्या कभी आप ऐसी लड़की से मिले हैं? हम तो कभी नहीं मिले, हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी लड़की। और आप तो अपनी भाभीयों को जानते ही हैं ना, क्या आपकी भाभीयों में से कोई भी एक आहना जैसी लड़की है? सच बताइए आप। और हम कभी आहना बन भी नहीं पाए, लेकिन हाँ, हम सब आहना जैसी बनना जरूर चाहते हैं। ये तो सच है ना कि आहना ने हमें ख्वाब देखना सिखाया है। कोई चाहे नाराज हो या गुस्सा हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो 2-3 दिन में यहाँ से चली भी जाऊंगी। अरे माँ, आपके भतीजे तो मुझे ले जाने के लिए बेचैन हो उठे, पर जब मेरा मन करेगा मैं जरूर चली जाऊंगी। ये दिन तो बस आहना के लिए नहीं जा पाए। उसने हमें जो सपना दिखाया था उसे पूरा करना भी हम अपना फर्ज समझते थे। और अब तो काम भी बहुत संभल गया है, तो मैं अब कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन बरीमा, इतना जरूर याद रखिए कि आहना ने हमें अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है, काबिल बनाया है, ताकि हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इन सब बातों के लिए उसे याद तो रखना पड़ेगा ना बरीमा। माँ, क्या आप आहना से इतनी नाराज हैं? एक दिन मैंने सोचा था कि अपनी माँ से दूर आकर एक और माँ मिली है, पर उन्होंने... बेटा, क्या कहा था मैंने? दुर्गा पे गुस्सा मत करो, उसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है मामू, तो माँ कम से कम मुझे एक बार फोन तो कर सकती थी ना। आपको पता है मामू, मैं हर रोज रात को उस घर में फोन करती हूँ। फोन बजता है, बजते रहता है, कोई उठाता नहीं है। और फोन ना माँ के कमरे के पास ही रखा रहता है। दिन में नहीं करती हूँ क्योंकि डर लगता है कि कौन उठाएगा, लेकिन रात की बात तो अलग है ना मामू। चाहे तो उठा सकती है ना, लेकिन नहीं उठाती वो, क्योंकि उन्हें पता है मेरा फोन है। और मैं जानती हूँ वो उठाएंगी भी नहीं, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती मैं। हाँ, ये भी सच है, अगर कभी माँ फोन उठा भी लेंगी तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए बस इसी उम्मीद में फोन कर देती हूँ। मतलब देखो, तुम अब भी दुर्गा को कितना चाहती हो।
क्या ही फर्क पड़ता है मामू, आज तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। रिश्ता तो तुम्हारे पति के साथ खत्म होगा, सासू माँ के साथ तो डिवोर्स तो नहीं हो रहा ना। उनके साथ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारा। मामू, उनके बेटे के साथ जब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो क्या माँ मुझसे रिश्ता रखेंगी? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हाँ ये भी सही है, शायद वो रिश्ता ना भी रखे, क्या पता। दुर्गा को समझना मुश्किल है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप खुद देखिए, माँ ने आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं आज आपके साथ नहीं रह रही होती तो माँ आती जाती रहती ना, आपका ध्यान रखती। छोड़ो ना ये सब, आज रिश्ता बिगड़ गया है तो कल फिर ठीक हो जाएगा। मामू, मुझे लगता है कि मैंने आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। कल से इस बारे में और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बात तो आज खत्म हो जाएगी, अब निकलना ही नहीं है क्या? अभी टाइम है मामू। नहीं बेटा, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए और तुम्हारे लिए वेट करना पड़े तो 2-4 बातें और होंगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जज डाइवोर्स फाइनल करने से पहले तुम दोनों से अच्छे से एक बात कर ले। हो सकता है सब ठीक हो जाए। नहीं मामू, अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों चाहते ही नहीं है कुछ ठीक करना। तुम लोग ठीक नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार के चलते दर्द से तड़पना चाहते हो और प्यार भी करते रहना चाहते हो। एक आदमी के साथ इतने दिनों तक रही हूं मैं मामू, उनके साथ शादी हुई थी मेरी। जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था, इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? थोड़ा समय लगेगा लेकिन भूल ही जाऊंगी। और मामू देखना, आपके भांजे ना तो मुझे तुरंत ही भूल जाएंगे। आप देखना मामू, हमारे डिवोर्स के कुछ दिनों के अंदर ही ना वो दोबारा शादी कर लेंगे। ज्यादा दिन तक रुकेंगे भी नहीं हो। अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की ना कुछ दिनों के अंदर, तो आप मेरा नाम बदल देना। तुम अगर उसके साथ नहीं रहोगी तो बेचारा वो क्या कर सकता है, और अकेले कोई कैसे रहेगा? सही कहा आपने, कर ले शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ। मामू, शादी में तो आपको भी बुलाया जाएगा ना? हाँ जरूर बुलाएंगे। अगर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? पेड़ लगा नहीं और तुम फल पकने के इंतजार में हो। कब होगी शादी, कौन लड़की होगी, कुछ नहीं पता है, और तुम मुझे शादी में न्योता निभाने की बात कर रही हो। मामू, आप बस एक बार सोच लीजिए कि शादी होने वाली है और उन्होंने अगर आपको बुलाया तो आप क्या करेंगे? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये तो निर्भर करेगा कि उस वक्त मेरा मिजाज कैसा रहता है। इसमें मिजाज का क्या लेना देना है मामू? अगर मेरी सासू माँ न्योता देने आएंगी तो क्या आप मना कर पाएंगे? मैंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया बेटा। अगर दुर्गा के कहने पर मैं न्योता निभाने चला जाऊं तो मान लूंगा कि मैंने भी सर झुकाना सीख लिया है। चलो अब चल सकते हैं। चलिए। चलो। मामू, हाँ? 1 मिनट।